हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं कुक ब्रांड की एक बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है मौत के अंगारे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। एक बार आतंकवादियों का एक दल हिंदुस्तान के प्रमुख शहरों में तोड़फोड़ मचाता हुआ बड़ा हिंदुस्तान की राजधानी में पहुंचा। साथियों, इस समय हम हिंदुस्तान की ठीक नाक के नीचे बैठे हैं और हमें यह नाक कुछ इस ढंग से काटनी है कि यहाँ खून की नदियाँ बह जाए। हमें न केवल यहाँ तोड़-फोड़ व कत्ले-आम मचाना है, बल्कि जातीय सांप्रदायिक दंगे भी कराने हैं ताकि यहाँ का सुख चैन और शांति सब कुछ छिन जाए। यहाँ आतंक फैलाने के लिए मैंने एक योजना बनाई है, उसे तुम सब अच्छी तरह से सुन व समझ लो। आतंकवादियों के बॉस ने उन्हें अपनी योजना समझा दी और उसी योजना अनुसार इस पहाड़ को इस बेंच के नीचे रख देना चाहिए। ठीक 10 मिनट पश्चात जब इसके भीतर रखा टाइम बम फटेगा तो न केवल समूचा रेलवे स्टेशन उड़ जाएगा, बल्कि सैकड़ों लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठेंगे। संयोग से उसी बेंच के नीचे कुकबरान लेटा हुआ था। हा हा हा। हैं, यह क्या? अरे अरे हनुमान जी, आप अपना पहाड़ भूले जा रहे हैं, इसे तो लेते जाइए, भाग लूं। लेकिन जब कुकबरान ने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो अब तो कमबख्त से खुद ही पीछा छुड़ाना पड़ेगा। धाए धाए। आई, यह तो राम भक्त के बजाय कोई शैतान भक्त लगता है। अभी मजा चखाता हूँ इसे। जय बजरंगबली। अरे बाप रे, अब मरा। अगले ही पल बड़ाम आई। इस तरह से कुकबरान की समझदारी से कहिए या मूर्खता से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लेकिन आतंकवादियों ने रामचंद्र जी की रथ यात्रा के समय दूसरी भयानक वारदात करने की कोशिश की। मस्जिद आ गई है। अब मुझे भी यह हार रथ पर फेंक देना चाहिए। इसमें लगा टाइम बम फटेगा तो राम आदि सहित यहाँ मौजूद बहुत से लोग तो मरेंगे ही, साथ ही हिंदू लोग यही समझेंगे कि इस जघन्य कांड में दूसरे संप्रदाय के लोगों का हाथ है। और तब हा हा हा, जय रामचंद्र जी की। परंतु संयोग से रथ पर सवार कुछ समाजसेवी कर्मियों ने राम, लक्ष्मण, सीता व हनुमान पर फूल मालाओं का बोझ बढ़ते देख उनकी मालाएं दर्शकों की ओर फेंकनी शुरू कर दी। दोस्तों, यह हार एक दूसरे के गले में डालकर आपस में गले मिलिए और आपसी सहायता बनाइए। एक हार उस शोभा यात्रा के साथ चल रहे कुकबरान के गले में भी आकर गिरा और बॉन्ड उस हार को लेकर उसी आतंकवादी की ओर बढ़ा जिसने टाइम बम लगाकर वह हार रथ में फेंका था। आओ भाई, इस हार को पहन लो और मेरे पक्के मित्र बन जाओ। अरे बाप रे, यह तो वही हार है जिसे मैंने रथ पर फेंका था। टाइम बम फटने ही वाला होगा, भाग लूं वरना खैर नहीं। अरे भाई, यह तुम अचानक भाग क्यों खड़े हुए? दोनों एक दूसरे के पीछे आगे पीछे दौड़ते हुए यात्रा मार्ग से दूर निकल आए। भाई, मैं तुम्हें बिना हार पहनाए नहीं जाने वाला। ठीक है भाई, जब तुम नहीं मानते तो यह लो, मैं यहीं से तुम्हें हार पहनाए देता हूँ। और जैसे ही हार उस व्यक्ति के ऊपर गिरा, प्रणाम। इस तरह से दूसरी घटना भी टल गई है। परंतु दोनों बार ही असफलता से आतंकवादियों का बॉस बुरी तरह से चिढ़ गया। पहले साले उस कुकबरान को ही पकड़कर हमारे सामने लाओ, पहले उसी से निपटेंगे, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करेंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ तक की कहानी आप लोग मनोज कॉमिक्स के पिछले अंक कुकबरान और हिंसा के पुजारी में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ें। और उसी रात मेरे विचार से हमें पिछवाड़े से भीतर घुसना चाहिए। ठीक कहते हो, लेकिन सावधान, भीतर कुत्ते भी हो सकते हैं। चिंता मत करो, मैं कुत्ते का इलाज साथ लाया हूँ। गुड, तो आओ। दोनों व्यक्ति मकान के पिछवाड़े पहुंचे और आओ कुछ ही देर बाद दोनों व्यक्ति चारदीवारी के भीतर थे। अरे मकान में अंधेरा है, लगता है सभी सो चुके हैं। लेकिन यह मत भूलो कि कुत्ता रात को नहीं सोता। यार, लगता है तुम कुत्ते से बहुत डरते हो। हाँ, मुझे शेर से उतना डर नहीं लगता जितना कुत्ते से लगता है। वो क्यों? इसलिए कि शेर एक ही बार में अपने शिकार को साफ कर देता है, यानी दर्द का आभास तक नहीं होने देता। जबकि कुत्ते काटते की 14 लंबी लंबी सुइयां, उफ, मुझे अभी तक वह सुइयां याद है। ही। तो यह बात है, तभी गुर। अरे बाप रे, कुत्ता गुर। अबे, यह क्या बेवकूफ़ी है? उतर नीचे। नहीं, पहले जल्दी से उस कुत्ते का इलाज करो। अबे यार, जब नीचे उतरेगा तभी उसका इलाज करूँगा, या इसी तरह हाथ बांधे हुए? ओह गुर।
साथी के नीचे उतरते ही दूसरे ने आहिस्ता से सीटी बजानी शुरू कर दी। गुर्र, सी सिगरी गुर्र। अरे बाप रे, कितना भयानक कुत्ता है। सीटी बजाने वाले व्यक्ति ने तुरंत अपने कंधे पर लटके झोले से मांस का एक टुकड़ा निकाला और ले प्यारे, खा। तू भी क्या याद करेगा कि कभी किसी शानदार दोस्त से पाला पड़ा था। ऐसा मांस तूने जिंदगी भर नहीं खाया होगा। मुझे रिश्वत देता है। बहुत खूब, बेहोशी की दवा मिला रखी है इसमें, अभी मजा चखाता हूँ इन्हें। अगले ही पल, कमबख्त, तुमने मुझे कोई आवारा कुत्ता समझ रखा है जो मांस देखते ही लालच में आ जाऊं। भौं भौं आई। अरे मूर्ख, मैं मनमोजी, चेला और कुकबरांड हूँ। अब नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। भौं भौं गुर्र। हाय मर गया, आई बचा। भौं भौं। हाय। अरे धीरे चीख, वरना इसके भाई बंधु भी उठ जाएंगे। गुर्र। हाय हाय, धीरे कैसे चीखूं, मुझे 14 इंजेक्शन अभी से याद आ रहे हैं। अबे जब जिंदा बचेगा तभी तो लगेंगे ना 14 इंजेक्शन। मैं इतनी जल्दी मरने वाला हूँ, मैं इसे गोली मार देता हूँ। गुर्र ही, सारी हवा निकाल गई दोनों की। अबे ऐसी गलती मत करना वरना सब उठ जाएंगे, और यदि हम कुकबरान को साथ नहीं ले गए तो बॉस हमें गोली मार देगा। हाय हाय, तो फिर इस बाप से कैसे छुटकारा पाएं। तभी मनमोजी फिर उन पर झपटा। भों भों, लगता है जान बचा कर भागना ही पड़ेगा। हाय मेरी माँ, फिर आक्रमण। उधर कुकबरान के कमरे में भों भों खर खर। बॉन्ड भैया उठो, देखो मनमोजी कितनी बुरी तरह से भौंक रहा है। धमाका सिंह ड्यूटी पर गया हुआ था और माँ उसी दिन अपने मायके गई थी, इसीलिए घर में सिर्फ कुकबरान और मोटू ही थे। बॉन्ड भैया हूँ। अबे सोने दे ना यार, कुत्ता भौंकेगा नहीं तो क्या गाना गाएगा। बॉन्ड भैया, मुझे तो कोई घपला नजर आता है, लगता है कोई अजनबी हमारे घर में घुस आया है तभी मनमोजी ऐसे भौंक रहा है। कौन अजनबी? हो सकता है कोई आतंकवादी हो जो तुम्हें खत्म करने आया है। अरे बाप रे। मोटू की बात सुनकर बॉन्ड इतनी बुरी तरह से उछला कि पलंग से सीधा फर्श पर आ गिरा। हाय मर गया। बॉन्ड भैया तुम ठीक तो हो ना? अबे मोटू के बच्चे, आतंकवादियों का नाम लेकर मुझे डराता है। ही, आपको कोई डरा सकता है भला? हाँ यह बात तो है। भों भों, देखो बॉन्ड भैया, मनमोजी अभी भी भौंक रहा है। बेटा वो सिर्फ भौंक ही नहीं रहा, मुझे लगता है उसने किसी को दबोच भी रखा है। मुझे उसके भौंकने के मध्य किसी की हल्की हल्की चीखें भी सुनाई दे रही है। और चलकर देखते हैं कि माजरा क्या है। भों भों, लगता है भों भों, जानता हूँ। आओ बॉन्ड भैया, आवाज़ पिछवाड़े की ओर से आ रही है, जानता हूँ। और लेकिन सावधान रहना पिछवाड़े चेले। मनमोजी मनमोजी गुर्र गुर्र शीघ्र ही। अरे मनमोजी ने तो इन दोनों चोरों को बुरी हालत कर रखा है। मोटू रिवॉल्वर निकालो। उस्ताद, सब किए कराए पर पानी फिर गया, भाग लो। दोनों ने किसी तरह मनमोजी से अपना पीछा छुड़ाया और भागे। खबरदार रुक जा, भागने की कोशिश बेकार है। गुर्र। मोटू फायर करो। क्या खाक फायर करूं? रिवॉल्वर तो मैं लाया ही नहीं। ओ यू। तब तक दोनों आतंकवादी दूसरी ओर कूद चुके थे। मनमोजी पीछा करो उनका। आदेश मिलते ही मनमोजी ने पीछे हटकर हवा में एक लंबी छलांग लगाई। अगले ही पल वह भी दीवार की दूसरी ओर था। जल्दी बैठ, वे रहे मेरे मालिक के शिकार। कमबख्त साइकिल पर सवार होकर भागना चाहते हैं, लेकिन मैं भी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। बाल बाल बचे। कुकबरान और उसके कुत्ते से तो हम बच गए, लेकिन बॉस के हाथों शायद नहीं बचेंगे। वह हमें गोली से उड़ा देगा। हाय, मुझे उसकी गोली से नहीं बल्कि 14 लंबी लंबी सुइयों का डर लग रहा है। कमबख्त, उस कुत्ते ने काट कर मुझे लहूलुहान कर दिया है। यार हालत तो कुछ मेरी भी ऐसी ही है, लेकिन डर मुझे इंजेक्शन से ज़्यादा बॉस की गोली का लग रहा है। उधर आओ अब चलकर आराम से सोते हैं। क्या मतलब, क्या तुम उन दोनों चोरों का पीछा नहीं करोगे? अबे मोटे, मनमोजी यह छोटा मोटा काम बखूबी करे लेगा, फिर अपनी नींद खराब करने से क्या फ़ायदा। और अब चलकर सोते हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। और दोनों पुनः अपने कमरे में जाकर लेट गए। उधर उन दोनों आतंकवादियों ने मोटरसाइकिल अपने अड्डे के कंपाउंड में ले जाकर रोकी। चलो उतरो। क्या बॉस इस समय यहाँ होंगे? जरूर होंगे। उन्होंने हमें
कुकब्राउन को यहीं लेकर आने के लिए कहा था। तो यह है इनका अड्डा। मुझे तुरंत वापस लौटकर गुरु को खबर करनी चाहिए। और मनमोजी वापस लौट पड़ा। और इधर, यह तुम दोनों ने क्या हुलिया बना रखा है? तुम्हें कुकब्रान को पकड़ने लाने के लिए कहा था ना, कहाँ है वो? बॉस, हमने उसे पकड़कर लाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन उसके कुत्ते की वजह से सफल नहीं हो सके, कहकर उसने बॉस को सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर बॉस क्रोध से आग बबूला हो उठा। उल्लू के पट्टे, तुमसे एक मामूली से कुत्ते से नहीं निपट पाए, फिर तुम क्या क्या खाक संगठन के लिए काम करोगे? बॉस, उसे मामूली कुत्ता मत कहिए, वह इंसानों से भी ज़्यादा खतरनाक है। खामोश। इन दोनों को ले जाकर चूहे की कोठरी में बंद कर दो, वहीं अब इन्हें उचित सज़ा देंगे। नहीं नहीं बॉस, हमें इतनी भयानक सज़ा मत दीजिए, वे मोटे मोटे आदमखोर चूहे हमें कुतर कुतर कर खा जाएंगे। यह तो हम चाहते हैं, इसीलिए तो तुम जैसे नालायकों और बुज़दिलों को सज़ा देने के लिए हमने चूहे की फौज पाली है। ले जाओ इन दोनों को। नहीं नहीं बॉस, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें एक मौका और दीजिए बॉस, हम पर ऐसा जुल्म मत कीजिए, हमने आपका नमक खाया है, हा हा हा। अब चूहे इस नमक को हलाल करेंगे। दानी दोनों व्यक्तियों को चूहे की कोठरी में डाल दिया गया। आई हाय बचाओ! देखते ही देखते आदमखोर चूहे इन दोनों को कुतर कुतर कर चट कर गए। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।